रांची के लापुंग में जमीन कब्जे को लेकर पुलिस और पाड़ा समाज के बीच हुए विवाद के बाद भारी संख्या में पुलिस कोयनारा गांव पहुंची है। ग्रामीण और पुलिस आमने सामने है। ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस की गोली से एक ग्रामीण जतरू मुंडा घायल है, जिसे सदर अस्पताल से रिम्स रेफर किया गया है। घायल ग्रामीण कुसुम टोली का रहने वाला है। कोयनारा गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच वार्ता हो रही है, जिसमें एसडीएम, ग्रामीण एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद है। पुलिस और ग्रामीणों की बातचीत हो रही है, वार्ता हो रही है। एसडीएम, ग्रामीण एसपी समेत और कई अधिकारी गांव में मौजूद है। लापुंग में रांची के लापुंग में जमीन कब्जा करने वाले गिरोह ने पुलिस पर हमला किया। थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। विवाद के बाद कोयनारा गांव जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। न्यूज़ 11 भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची के लापुंग में, जहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोह ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच फिलहाल वहां पर वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है। लापुंग में जमीन कब्जे को लेकर विवाद का ये मामला है। ग्रामीण और पुलिस सामने सामने है। कई अधिकारी वहां पर मौजूद है, जिसमें एसडीएम, ग्रामीण एसपी है। कोयनारा गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जो है वो वार्ता हो रही है। आपको बता दें कि घायल ग्रामीण कुसुम टोली का रहने वाला ग्रामीण जो है घायल हो गया है। इसका दावा किया जा रहा है। कोयनारा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फोन लाइन पर सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इमरान, कोयनारा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। विवाद के बाद पुलिस और ग्रामीणों की बातचीत चल रही है, वार्ता हो रही है। क्या कुछ वार्ता से कुछ निकलकर सामने आया? लापुंग में हंगामा हुआ और उसके बाद थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी इस पूरे मामले को लेकर के घायल हैं और पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। जिसके बाद ग्रामीण एसपी, एसडीएम सहित कई वरीय अधिकारी भी लापुंग और बेड़ो के इलाके में पहुंचे और पूरे इलाके को जो है वो जो मामले पर जांच कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से जमीन में घेराव और जो है कब्जा करने को लेकर के यह विवाद शुरू हुआ और इस विवाद में पुलिस की तरफ से जो गोली चली है, जो ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया। पहले सदर हॉस्पिटल में इलाज कराया गया, उसके बाद उसे बेहतर इलाज कराने को लेकर के रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यह जमीन को लेकर के यह जो पूरा विवाद चल रहा था, तो वहीं पुलिस का मानना है इस पूरे मामले को लेकर के कि जिस तरह से ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पर हमला किया, जिसमें थाना प्रभारी को गंभीर चोटें आई हैं, कई सिपाही घायल हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और बाहरी तत्व जो कि दूसरी जगहों से है, जो कि जमीन के नाम पर उपद्रव करते हैं और संगठित होकर के पुलिस पर हमला करते हैं, इनके खिलाफ जो है पुलिस कड़े एक्शन लिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से इस पूरी घटना में शामिल लोग शामिल थे, उसमें साफ संकेत मिल रहे हैं कि किसी न किसी साजिश के तहत या फिर वैसे व्यक्ति जो पूर्व में नक्सल संगठन में रह करके काम कर चुके हैं और नक्सलियों के साथ रहते हुए इनके द्वारा जो है उग्र प्रदर्शन करने के दौरान जो है उपद्रव इस दौरान जो है मचाया गया है। इस पूरे मामले पर जो है पुलिस का कार्रवाई तेज की जा रही है। चूंकि थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी आत्मरक्षा पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। कई राउंड फायरिंग जो है हवाई फायरिंग भी की गई, ताकि भीड़ जो है वो पुलिस पर हमला करने से बच सके। लेकिन इसके बावजूद भीड़ के द्वारा जो है थाना प्रभारी पर हमला किया गया, कई जवानों पर हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य करने की दिशा पर बढ़ रही है, जिसके तहत जो है पुलिस और जो स्थानीय ग्रामीण है उनके बीच वार्ता कराई जा रही है। वार्ता के बाद यह सारी चीजों को देखना होगा कि क्या कुछ नतीजा निकलता है, क्या कुछ निर्णय निकलता है। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति है। एक जो थाना प्रभारी है उनका रांची के बिल्कुल तनाव की स्थिति अभी भी वहां पर कायम है, लेकिन क्या कुछ नतीजा निकलता है? वार्ता चल रही, बातचीत चल रही है, देखने वाली बात होगी। इमरान, तमाम अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने हमसे साझा की। तो देखिए, रांची के लापुंग में जमीन कब्जा करने वाले गिरोह ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गया। अभी फिलहाल वहां पर स्थिति जो है वो गंभीर है और बातचीत चल रही है। क्या कुछ उसका नतीजा होता है, देखने वाली बात होगी।
लोगों का अधिकार भी है। लेकिन सबसे यही अपील है कि जिसकी भी ज़मीन है उसको लेकर के विविध प्राधिकार सेटअप हैं आपकी समझ के लिए। तो मैं सबसे अपील हो कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं लें, कोई कहीं भी हिंसा में डील ना करें। ये पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, उस पर नियमों से कार्रवाई की जाएगी। मैं उल्लेख करना चाहूँगा यहाँ पर कि SAR कोर्ट है, जिसमें बाकायदा आदिवासियों की जो भी जमीन लैंड ग्रैबिंग का कोई जेन्युइन केस होता है उसकी वापसी भी होती है, और वो समरी ट्रायल के माध्यम से होता है। तो जब इतने विभिन्न मैकेनिज्म सेटअप हैं, तो सबसे अपील मेरा इतना ही होगा, आपकी सरकार द्वारा मैकेनिज्म सेटअप किए गए हैं और आप इनको समझें और इनके थ्रू ही सही पहल करें, कानून अपने हाथ में नहीं लें। और लोगों का अधिकार। सर, आज पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं आप और क्या कुछ कहना है? लापुंग थाना अंतर्गत कोयनारा गांव में आज सुबह एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें एक विवादित जमीन पे कुछ फैसला होना था गांव वालों के द्वारा, जिसमें थाना प्रभारी को भी बुलाया गया, जिसमें दूसरी पार्टी जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। उसके बाद किसी बात पे भीड़ उग्र हो गई और थाना प्रभारी पे हमला कर दिया। वहाँ के जो लोग थे उनके पास लाठी और वह हथियार से लैस थे और थाना प्रभारी पर भाला और छुरी से भी हमला किया, तलवार से हमला किया। थाना प्रभारी जैसे तैसे बच के निकले। उस बीच में डिफेंस में हवाई फायरिंग भी की गई और उसके बाद थाना प्रभारी को उचित उपचार के लिए रांची ले जाएगा। वहाँ के जो लोग हैं उसमें जो ज़मीन का विवाद है, उस पे ज़मीन पे कुछ लोग उस मुद्दे को हवा देकर वायलेंस फैलाना चाहते हैं और उन लोगों को हम लोग चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करते हैं। एक नाम सामने आया है आपको नई उरांव का, वो पहले भी उनका आपराधिक इतिहास रहा है और आज भी उस मजमे में शामिल था, तो हम लोग उस पर प्राथमिकी दर्ज करके अब तक कार्रवाई करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।